आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.6 का पहला जो प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। इसका पहला और दूसरा हमने कल किया था, आज हम तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमको जो दिखाई दे रहा है आपको, यह है 4/x धन 3y बराबर 14 और 3/x ऋण 4y बराबर 23। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण किस प्रकार का होता है, ax धन by बराबर c के फॉर्म का। तो देखो y वाला पद तो दोनों में ठीक है, x वाला पद कहाँ है, बट्टे में है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है 4/x का मतलब है 4 गुणा 1/x धन 3y बराबर 14 और इसका मतलब है 3/x ऋण 4y। 3/x का मतलब है 3 गुणा 1/x, हम इसको लिख सकते हैं ऋण 4y बराबर 23। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/x यहाँ भी है और 1/x यहाँ भी है, इन दोनों को हम कुछ मान लेते हैं। माना हमने मान लिया 1/x को हम मान लेते हैं p। तो ये हो जाएगा समीकरण 4p धन 3y बराबर 14 और ये हो जाएगा 3p ऋण 4y बराबर 23। इन दोनों समीकरणों को किसी भी एक विधि से हम हल करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। p के आगे यहाँ 4 है, p के आगे यहाँ 3 है, गुणांक p के बराबर नहीं है। y का गुणांक यहाँ 3 है, y का गुणांक यहाँ ऋण 4 है, बराबर नहीं है। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे या हम किसी दूसरी विधि से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के बीच में यहाँ y के आगे यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो हम y के गुणांकों को बराबर करते हैं। हम समीकरण नंबर 1 को गुणा कर देते हैं 4 से और समीकरण नंबर 2 को गुणा कर देते हैं 3 से। एक को 4 से और एक को 3 से। 4 से गुणा करके क्या क्या मिलेगा हमको, देखो 4 छक्को 16p धन 4 तियन i बराबर 14 गुणा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्को होता है 56। तो ये बन गया समीकरण 1 हमारा इस रूप में आ गया। 3 से हम गुणा करेंगे इसको, देखो 3 गुणा p 3 तियन 9p, 3 तियन 9p हो गया। ऋण 3 छक्को 12y हो गया और 23 गुणा 3 3 तियन 9 3 दूनी 6, तो ये हो गया 69। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को y के पद क्या है, गुणांक क्या है, दोनों बराबर है लेकिन एक धन में है एक ऋण में है, तो जोड़ने पर हल हो जाएगा। हम लिख देंगे जोड़ने पर, ये दोनों कट गए। 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25p बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 15 का 5 ऐसे लगा 1, 5 4 1 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा 125। तो p बराबर हो जाएगा 125 भागा 25, 25 का भाग 125 में कितने बार जाता है, 25 पंजे 125। तो p का मान हमको पता चल गया, कितना आ गया 5। p का मान आ गया 5। p का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं इनमें से, जिसमें p और q वाले p और y वाले समीकरण में p का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है, समीकरण 1 है 4p, तो 4p p की जगह पर रख देंगे 5 धन 3y बराबर 14 है, 4 पंजे 20 धन 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 धन 20 यहाँ जाएगा तो ऋण 20 हो जाएगा। 3y का मान आ गया ऋण 6। 3y का मतलब है 3 गुणा y, तो इसका मतलब y बराबर हो जाएगा ऋण 6 भागा 3। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, तो y का मान हमको पता चल गया ऋण 2। हमें क्या निकालना है, x और y के मान बताने हैं। तो हमने क्या माना है, हमने माना है 1/x को हमने माना है p, तो 1/x को p माना था, p का मान आ गया 5/1 लिख लो, बजगुणन कर लो, 5 गुणा x 5x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/5। तो देखो x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया ऋण 2। तो इस प्रकार से हमने इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदला, फिर इसको हल किया तो x और y की मान हमको प्राप्त हो गई। तो चौथा जो प्रश्न हमें दिया गया है, 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2 और 6/x ऋण 1 ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/x ऋण 1 और यह है धन 1/y ऋण 2 बराबर 2। इसी प्रकार ये है 6 गुणा 1/x ऋण 1, क्यों 6 कम 6 और नीचे का वैसे रहा, ऋण 3 गुणा 1/y ऋण 2। तो देखो यहाँ क्या 1/x ऋण 1 यहाँ भी है, 1/x ऋण 1 यहाँ भी है, 1/y ऋण 2 यहाँ भी है, 1/y ऋण 2 यहाँ भी है। तो हम क्या ले लेते हैं, माना 1/x ऋण 1 को हम ले लेते हैं p व 1/y ऋण 2 को हम ले लेते हैं q। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, देखो 5 इसकी जगह पर p रख देंगे तो p, धन की जगह धन, इसकी जगह हमने q रख दिया बराबर 2, समीकरण नंबर 1। यहाँ क्या हो जाएगा 6, इसकी जगह हमने p रख दिया, ऋण 3 की जगह 3,
इसकी जगह हमने क्यू रख दिया बराबर 1। अब देखो यहाँ क्या है, समीकरण नंबर 1 में लिख लो, चलो 5 पी धन क्यू बराबर 2 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 6 क्यू ऋण 3 क्यू बराबर 1, समीकरण नंबर 2 है। हमें दोनों को विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे, तो क्यू के आगे यहाँ ऋण 3 है, यहाँ भी हमको क्यू के आगे धन 3 लाना होगा, तो हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं। आप जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 पंजे 15 पी, ये हो जाएगा धन 3 क्यू, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो समीकरण नंबर 1 इस रूप में आ गया। क्या करेंगे, y के जो गुणांक हैं, दो एक धन में है एक ऋण में है, तो कट जाएंगे। जोड़ने पर 15 और 6 होता है 21, ये p है, यह p, 6p और 16p, 15p हो जाएगा 21p बराबर 7। p बराबर 7/21, 7 का भाग जाता है तो 21 में, 7 कम 7, 7 3 21। तो इस प्रकार से p का मान हमको प्राप्त हो गया 1/3। अब हम क्या करते हैं, p का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, समीकरण 1 है 5p धन q बराबर 2, 5p है, p का मान आ गया 1/3, धन q बराबर है 2, तो ये हो गया 5/3 धन q बराबर 2 हो गया। तो q बराबर 2 धन 5/3 यहाँ गया तो ऋण 5/3 हो गया। इसको हल कर लो, 1 और 3 का लॉस पावर 1, 3 हो गया, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, ऋण 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 6 में से 5 गया 1/3। तो इस प्रकार से p और q के मान हमको प्राप्त हो गए। देखो p का मान 1/3 है, q का मान है, p का मान भी 1/3 आया है और q का मान भी 1/3 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, p और q के जो मान हमें दिए गए थे, हमने जो रखे थे, हमने क्या रखा था, देखो हमने रखा है 1/x ऋण 1, 1/x ऋण 1 बराबर हमने रखा है p, और p का मान आ गया 1/3। बजगुणन कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3, x एकम x ऋण 1 एकम 1 बराबर 3, x बराबर हो गया 3, ऋण 1 यहाँ जाएगा तो धन 1 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 4, x का मान क्या आ गया 4। इसी प्रकार से हमने 1/y ऋण 2 को माना है q का मान भी आ गया 1/3, बजगुणन कर देंगे, y एकम y 2 एकम 2 3 एकम 3 हो गया, तो y बराबर हो गया 3, ऋण 2 यहाँ गया तो धन 2 हो गया, तो y बराबर आ गया 3 धन 2 5। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल करने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ x बराबर 4 और y बराबर 5। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स करके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो शुरू से अभी तक की सारी वीडियोज़ इसमें उपलब्ध हैं, आप क्रम से कभी भी उन